गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम विभिन्न स्तर पर शिक्षा का मैनेजमेंट अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने केंद्र सरकार का शिक्षा प्रबंधन का कर लिया और राज्य सरकार का हमने चालू किया है। राज्य में शिक्षा की व्यवस्था का उत्तरदायित्व राज्य के शिक्षा मंत्री के प्रति होता है। राज्य का संवैधानिक शिक्षा का उत्तराधिकार जो है राज्यपाल के पास है। राज्यपाल शिक्षा से संबंधित उच्च शिक्षा से संबंधित नीतियों में परिवर्तन करने के लिए, उनमें संशोधन करने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होता है। इसलिए राज्य में जो शिक्षा का प्रबंधन है वो राज्यपाल के अधीन होता है और राज्यपाल के अधीन होने पर राज्य में शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रण में करने का काम राज्यपाल करता है। परंतु शिक्षा मंत्री जो होता है वो शिक्षा से संबंधित समस्त नीतियों योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। संपूर्ण राज्य की शिक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करना, उसका अवलोकन करना, उसमें संशोधन करना, समय समय पर नई योजनाओं को लागू करना, ये शिक्षा मंत्री के द्वारा किया जाता है। शिक्षा राज्य में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसके लिए उचित प्रबंध जो करता है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। केंद्र की जो नीतियां बनाई जाती है शिक्षा से संबंधित, उन नीतियों को राज्य सरकार फॉलो करता है। राज्य का शिक्षा मंत्री भी उसको फॉलो करता है, परंतु अपने राज्य की आवश्यकताओं व्यवस्थाओं को देखकर उनमें को लागू करता है और उसके लिए जो उचित धन की आवश्यकता होती है वह धन जो है केंद्र सरकार द्वारा राज्य
लास्ट अथॉरिटी होता है, वो उसमें यस या नो में देता है जवाब कि हम जो है इसको इस स्तर पर लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस प्रकार से जो भी योजनाएं हैं वो सचिवालय में बनती हैं। सचिवालय का जो सेक्रेटरी होता है वो आईएएस अधिकारी होता है, आईएएस स्तर का अधिकारी होता है। क्यों आईएएस अधिकारी? और उसका कार्यकाल भी जो है बहुत लंबे समय का ये नहीं है, ये एक स्थायी पद होता है, परंतु उसका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं होता। जो आईएएस आरएएस अधिकारी होते हैं, आपको पता हो, उनको बहुत लंबे समय तक एक स्थान पर नहीं रखा जाता है, उनका जो है थोड़े थोड़े एक साल के अंदर जो है ट्रांसफर हो जाता है। तो जो इसका सचिवालय का जो आईएएस अधिकारी जो है सेक्रेटरीट में जो बैठता है, वो सचिव जो होता है वो आईएएस रैंक का होता है और उसका कार्यकाल जो है कम होता है, पर स्थायी है। इसकी जगह कोई दूसरा आएगा और वो भी आईएएस रैंक का ही होगा और वो शिक्षा से संबंधित राज्य में संपूर्ण व्यवस्थाओं को पर कार्य करेगा। इस प्रकार से जो है राज्य में शिक्षा की व्यवस्था कार्य करती है। अब है शिक्षा मंत्रालय के कार्य। शिक्षा मंत्रालय के जो कार्य हैं उसमें पहला कार्य है राज्य में शिक्षा नीति का निर्धारण करना। मतलब जो शिक्षा से संबंधित नीतियां हैं जो परिवर्तित होती है, अभी आपको ध्यान हो लेटेस्ट में हमारी नई शिक्षा नीति आई है, उसमें शिक्षा से संबंधित बहुत सी योजनाओं में परिवर्तन हुआ है। जो पुरानी परिपाटी थी उसके स्थान पर नई पद्धति को जो है चलाने पर जोर दिया जा रहा है। तो जो शिक्षा नीति परिवर्तित होती है, उन परिवर्तित शिक्षा नीति को राज्य में किस तरीके से लागू करना है, सेंटर ने बना दी, राज्य सरकार का शिक्षा मंत्री अपने राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार उसको लागू करता है। दूसरा है शैक्षिक अनुसंधान पर बल देना, मतलब रिसर्च कार्य पर बल देना। बहुत ज्यादा से ज्यादा शिक्षा से संबंधित अनुसंधान के जो भी कार्य हैं उसको प्रोत्साहन देना, उसके लिए उचित वित्त की व्यवस्था करना, अनुसंधानकर्ता को अधिक से अधिक स्कॉलरशिप देना ताकि वो उस कार्य को अधिक उत्साह के साथ कर सके। नेक्स्ट है निजी प्रबंधकों पर अंकुश रखना। जो निजी स्तर के स्कूल, महाविद्यालय, विद्यालय हैं उन पर अंकुश रखने का कार्य, नियंत्रण रखने का कार्य जो है शिक्षा मंत्री द्वारा नहीं किया जाता है। अन्यथा ये अपनी मनमानी कर जो है अब उसमें जो भी कार्य कर रहे हैं उन पर बालकों पर अपनी मनमानी करते जाएंगे यदि उनका नियंत्रण नहीं होगा। नेक्स्ट है शिक्षा से शिक्षा के सभी स्तरों पर आने वाली समस्याओं का समाधान करना। क्योंकि योजना कार्यालय में बैठ के
लेखा जोखा रखता है, उनमें संशोधन करता है, उनका मूल्यांकन करता है और उस आधार पर जो शिक्षा व्यवस्था को चलाता है। अब है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय की प्रशासकीय इकाइयां, ठीक है। जो प्रशासकीय इकाइयां हैं वो कौन कौन सी इकाइयां हैं जो शिक्षा से संबंधित कार्य करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एक तो सचिवालय है, और दूसरा है निर्देशालय। निर्देशालय, ठीक है। सचिवालय और निर्देशालय दो विभाग है जो शिक्षा से संबंधित प्रशासकीय एडमिनिस्ट्रेटिव इकाइयां हैं, ठीक है। सचिवालय का जो कार्यालय है वो जयपुर में है, ठीक है। और निर्देशालय जो है जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था को देखता है, तो ये जयपुर में भी है और इसका कार्यालय और बीकानेर में भी है। डायरेक्टरेट ऑफिस में जो है इसका डायरेक्टरेट ऑफिस जो है बीकानेर में है, जो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था का संचालन करता है। विशेष तौर पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा का संचालन का और नियंत्रण का कार्य निर्देशालय में होता है। सचिवालय में क्या होता है, मैंने बताया कि सचिवालय में शिक्षा मंत्री, सेक्रेटरी और उप सचिव ये बैठते हैं, अभी बताया था। तो ये योजना को यहाँ पर क्या होता है, योजना बनाई जाती है। योजना बनाने का काम जो होता है ये करते हैं, ठीक है। अब जब योजना लागू करने का काम जो ये करते हैं, जो योजना बन गई है वो लागू हो गई है, और लागू होने के बाद में वो योजना सही रूप से चल रही है या नहीं चल रही है, ये निर्देशालय में इसकी जांच की जाती है। तो प्रशासकीय इकाइयां दो है, सचिवालय और निर्देशालय। अब सचिवालय का जो मुखिया होता है वो सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है, और ये IAS रैंक का होता है, जो मैंने आपको अभी बताया था। इसका जो है पद स्थायी होता है, परंतु इसकी नियुक्ति लंबे समय तक नहीं की जाती है। अब सचिवालय के लिए लिखिए सचिवालय। शिक्षा सचिव, इसमें लिखिए शिक्षा सचिव, सचिवालय। शिक्षा सचिवालय का कार्य शिक्षा संबंधी नीति का निर्धारण करना होता है। सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा मंत्री तथा उपमंत्री से
संबंधित है। शिक्षा संबंधी समस्त शिक्षा संबंधित समस्त नीतियों का निर्णय सचिवालय में ही होते हैं। सचिवालय का अध्यक्ष शिक्षा सचिव होता है। उनकी सहायता के लिए उनकी शिक्षा सचिव उनकी सहायता के लिए उप सचिव की नियुक्ति की जाती है। सचिवालय का शिक्षा सचिव IAS अधिकारी होता है। इसका पद स्थायी होता है। परंतु कार्यकाल कुछ समय के लिए ही होता है। इनके लिए होता है। क्यों होता है? मैंने आपको बताया है कि IAS रैंक के जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको एक लंबे समय के लिए एक जगह पर नहीं रखा जाता है, उनका बार-बार में जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसलिए उनका जो है समय शॉर्ट टर्म के लिए होता है। प्रशासन की ओर से शिक्षा सचिव प्रशासन की ओर से शिक्षा सचिव शिक्षा से संबंधित आदेशों को जारी करता है। ठीक है, ये जो है सेक्रेटेरिएट में जो सचिवालय होता है शिक्षा से संबंधित कार्य
शिक्षा सचिव द्वारा और शिक्षा मंत्री द्वारा दोनों से मिलकर ये कार्य को संभालते हैं। अब दूसरी प्रशासकीय इकाई है निर्देशालय, डायरेक्टरेट, जिसको कहते हैं डायरेक्टरेट। इसमें लिखिए शिक्षा निर्देशालय। शिक्षा निर्देशालय का प्रमुख कार्य शिक्षा निर्देशालय का प्रमुख कार्य शिक्षा प्रशासन की सामान्य नीतियों को अमल में लाना, मतलब जो भी नीति सचिवालय में बनती है ना, उन नीतियों को क्रियान्वित करना, अमल में लाना, उसको अपनाना जो है निदेशालय का कार्य होता है। यह एक कार्यपालिका संस्था है। देखो मैंने अभी बताया था कि निर्देशालय में योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं को अमल में लाना, उन योजनाओं को क्रियान्वित कराना, उन योजनाओं को देखना इस निदेशालय का कार्य होता है। इसलिए ये कार्यपालिका संस्था, इसमें कार्य होते हैं। योजनाएं बनती नहीं है, योजनाएं बन के सचिवालय से आती हैं और उनको क्रियान्वित करने का कार्य निदेशालय में किया जाता है। कार्यपालिका संस्था है। शिक्षा निदेशालय के द्वारा ही राज्य की शिक्षा निदेशालय द्वारा ही शिक्षा द्वारा ही शिक्षा की हजारों संस्थाओं जो राज्य में संचालित हो रही हैं का लेखा जोखा ये रखते हैं। ठीक है, ये सरकार तथा राज्य की शिक्षा संस्थाओं के मध्य ये सरकार तथा राज्य की शिक्षा संस्थाओं के मध्य सामंजस्य
सदस्य रखती है। मतलब निदेशालय जो है सरकार और शिक्षा संस्थाएं के मध्य सामान्य कड़ी का काम करता है। शिक्षा संस्थाएं अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्याएं, अपनी योजनाएं उनको बताती है निदेशालय में, और निदेशालय सरकार तक उन योजनाओं को, उन समस्याओं को प्रेषित करता है। तो दोनों के बीच में कड़ी का काम जो है शिक्षा निदेशालय जो है करता है। और इसका जो अधिकारी होता है वो आरएएस रैंक का होता है, उस सचिवालय का आईएएस रैंक का होता है। ये आरएएस रैंक का अधिकारी इसमें नियुक्त किया जाता है, जो इसमें उनके सहायक के रूप में काम करता है। ठीक है, इस प्रकार से जो शिक्षा की व्यवस्था को संभालने में ये दो प्रशासनिक इकाइयां काम करती हैं। आज का वह कार्य है राज्य स्तर पर शिक्षा प्रबंधन की प्रशासकीय इकाइयों का वर्णन व कार्य बताइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे निकलने पर मास्क लगाकर ही बाहर निकलें, अपने हाथों को बार-बार में धोते रहिए।